वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल्स यानी कि एपिसोड नंबर 34 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह आपको अपने लेटेस्ट ड्रामे की एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर नवाल की फैमिली जो है वो ज़ुहैब के घर जाने का प्लान बना ही लेती हैं। यहाँ तक कि नवाल भी ज़िद करके अपने पेरेंट्स के साथ जो है ज़ुहैब के घर आ ही जाती है। यहाँ पर सब लोग हंसी खुशी आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन किरण तो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। और ख़ास तौर पर किरण दूसरों की खुशियों को देख देख कर जलती रहती है और अंदर ही अंदर जो है ये सोचने की कोशिश करती है कि किसी तरह से इनकी खुशियों को नज़र लगा दी जाए। वो सिर्फ खुद खुश होना जानती है, बाकी किसी को भी खुश नहीं देख सकती। यहाँ पर सारे घर वाले इतने खुश होते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर नवाल की फैमिली जो है वो किरण के बारे में उससे पूछने लग जाती है। तो सारे ज़रबाब की फैमिली हक्का बक्का हो जाते हैं कि इसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि हमारी इज्जत पर हर्फ आए। लेकिन यहाँ पर जो है किरण अपने घर वालों के बारे में मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाती है। तो यहाँ पर जो है फ़ायज़ा वो अपनी भाभी किरण से कहती है, भाभी आए मेरे साथ किचन में, हम खाना लगा लेते हैं। तो यहाँ पर नवाल की फैमिली को इस चीज़ पर थोड़ा सा जो है महसूस होता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हम उससे कुछ पूछ रहे हैं और उसकी फैमिली उसे हमसे दूर लेकर जा रही है। और ज़रबाब की नज़र हर वक्त किरण पर होता है। वो किरण से बार बार इशारों में कह रहा होता है, ये तुमने अपना कैसा मुंह बनाया हुआ है, ज़रा लिहाज से और तमीज़ से बैठो। लेकिन किरण के तो सर से जू ही नहीं रेंगती। तो दूसरी तरफ नवाल जो है ये ज़िद कर रही होती है कि मुझे सारा घर देखना है, क्योंकि उन्हें जो है ज़ुहैब का घर कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। तो दूसरी तरफ जो है नवीन नवाल को लेकर आती है और वो कहती है कि मुझे अपना कमरा देखना है जिसमें मुझे शादी के बाद आना है। तो यहाँ पर नवीन जो है उसे ज़ुहैब के कमरे में लेकर आती है। ज़ुहैब वहाँ पर अकेला बैठा होता है। तो यहाँ पर नवाल आ जाती है। नवाल जो है रूम को देख रही होती है। तो नवीन जो है वो कहती है अपने भाई से कि भाई मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, आप लोग आपस में बातें करें। लेकिन सच पूछे तो दोस्तों यहाँ पर जो है ज़ुहैब को नवाल का ऐसे रूम में आ जाना अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन अब वो नवाल को तो ये बात नहीं कह सकता। और ऊपर से नवाल ज़ुहैब को आकर कहती है कि आपके रूम की कोई सेटिंग नहीं है, मैं इसको अपने हिसाब से सेट करना चाहती हूँ। तो ज़ुहैब नवाल से कहते हैं मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं है, आप अपना रूम आप अपनी मर्ज़ी से ही डेकोरेट कर सकती हैं, मुझे इस चीज़ पर कोई इशू नहीं होगा कभी भी। ये सुनकर नवाल तो खुश हो जाती है। तो दूसरी तरफ किरण उल्टी सीधी पट्टियाँ ज़रबाब को पढ़ाने से हरगिज़ बाज नहीं आएगी। थोड़ा सा ज़रबाब सुकून के लिए अपने रूम में आता है कि यहाँ पर किरण ज़रबाब के माँ बाप की उल्टी सीधी शिकायतें लेकर बैठ जाती है और ज़रबाब का दिमाग ख़राब करती रहती है। यानी कि दुनिया जहान का जो जुल्म और सितम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ किरण पर ही होता है। उसे दुनिया से बहुत शिकायतें हैं, यहाँ तक कि वो तो अपने शोहर की भी इज्जत नहीं करती। ससुराल वालों की तो चलो छोड़ो, यहाँ तो उसे ज़रबाब की भी कोई फिक्र नहीं है। ज़रबाब उससे कह रहा होता है ज़रा आहिस्ता आवाज़ में बात किया करो, घर में मेहमान आए हुए हैं। लेकिन वो ज़रबाब से कह रही होती है कि अब तुम्हारी फैमिली बड़ी मॉडर्न हो गई है, जो लड़की वालों को ऐसे मुँह उठाकर घर में बुला लिया, और ख़ासतौर पर लड़की को जिससे ज़ुहैब की शादी होने वाली है। लेकिन आखिरकार ज़रबाब भी किरण की ऐसी बातें कब तक बर्दाश्त करेगा, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब की अम्मी को नवाल का ऐसे घर मुंह उठाकर आ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर ज़ुहैब का अब्बू वजाहत अपनी बीवी से समझा रहा होता है कि अब ये जो दौर है काफ़ी बदल चुका है, इसलिए जो बच्चों की खुशियाँ उनको वही करने दो और तुम ना इस तरह की बातें ना सोचो। लेकिन यहाँ पर ज़ुहैब की अम्मी को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसे कैसे आ सकते, उसके पेरेंट्स उसे समझा सकते। तो दूसरी तरफ नवाल को जो है ज़ुहैब की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है ये बहुत ही जो है गुजरे हुए लोग हैं, इनके पास पैसा है लेकिन ये बहुत कंजूसी करते हैं और इन्हें कोई सेंस नहीं है कि अपने घर की कैसे सेटिंग करनी है। बिल्कुल ही देहाती जैसा घर रखा हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने मेरे लिए कैसा घर तलाश किया, कहाँ मुझे धकेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है नवाल के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ज़ुहैब की फैमिली बहुत अच्छी है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। लेकिन नवाल को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो नवाल गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जबकि नवाल का अब्बू अपनी बीवी से ये कहता है कि इसका उस लड़के पीटर के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है जब ये इस तरह का रिएक्ट कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी ज़ुहैब से शादी हो जाए ताकि वो सब कुछ भूल जाए।
तो दूसरी तरफ उजाला अपनी मुमानी के घर आई होती है उनसे मिलने। यहाँ पर उजाला की मुमानी बहुत प्यार निछावर कर रही होती है उजाला पर, उजाला से पूछ रही होती है कि इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई हम लोगों की। लेकिन उजाला कहती है कि मुमानी आप तो जानती है मेरी सांस बीमार रहती है और मुझे घर में ज़रूरत होती है बहुत से काम। तो यहाँ पर उसकी सांस जो है उजाला को ज़ुहैब के बारे में बता देती है कि ज़ुहैब की मंगनी हो गई और उसका रिश्ता तय हो गया बहुत ऊंचे ख़ानदान में, उनके घर से मिठाई आ गई है, जाकर लेकर आओ। उजाला का मुंह मीठा करवाते हैं। दरअसल मुमानी का मकसद कड़वी कसीली बातें कर कर जो है उजाला का दिल ही दुखाना था, लेकिन उजाला को अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी मुमानी तो ये बातें कर कर के जैसे खुशी महसूस कर रही होती है। तो दूसरी तरफ जो है उजाला को ज़ुहैब की बातें याद आ रही होती कि उसने मुझसे अपनी मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन आखिरकार वो भी अपनी राह से पलट गया। लेकिन इसमें ज़ुहैब का तो कोई कसूर नहीं होता, वो उजाला से शादी करना चाहता था, लेकिन उजाला भी तो अपने रास्ते से हट गई सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव में आकर। लेकिन यहाँ पर उजाला अपनी मुमानी से कहती चलें ठीक है मैं घर वापस जा रही हूँ, मेरी सांस अकेली है और मुझे उनका ख्याल रखना होता है। लेकिन यहाँ पर हलीमा उजाला को रोक रही होती, लेकिन वो अपनी मुमानी की बातों को भी अच्छी तरह समझ रही होती कि ये जानबूझकर मुमानी बात कर रही है ताकि उजाला का दिल दुख सके। जब उजाला घर जाती है तो वहाँ जाकर इतना रोती है और ज़ुहैब को याद कर रही होती है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे करके रिजवान के साथ ही गुजारनी है। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब की फैमिली जो है ज़ुहैब की शादी की भरपूर तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनका अब्बू जो है अपनी बीवी से कहता है कि जितना हमने वो बरी जो है वो किरण के उसमें शादी में चढ़ाई थी, इतनी ही नवाल की शादी में देनी है बरी। ये ना हो कि दोनों बहुओं में इख्तलाफात पैदा हो जाए, एक कहे कि हमने उसे कमतर समझ के दूसरी को ज़्यादा दिया है। वैसे भी हमारे घर में पहले ही बहुत सी परेशानियां, मैं ये नहीं चाहता कि दोनों भाइयों की बीवियों में भी इख्तलाफात पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो है फ़ाइज़ा कह रही होती है कि अब बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, नवाल बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उन्हें वाकई नवाल की हरकतों का नहीं पता कि उनके माँ बाप उसकी शादी क्यों जल्दी करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों नवाल किसी को बाहर पसंद करती थी, लेकिन अब ये हकीकत छुपाने के लिए उसके पेरेंट्स उसकी शादी पाकिस्तान में करना चाहते, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता। तो दोस्तों आखिरकार जो है ज़ुहैब की फैमिली नवाल के लिए बहुत सी चीज़ें भेजते हैं, लेकिन नवाल को पसंद नहीं आती कि ये बहुत ओल्ड फैशन है और मैं चीज़ें अपनी पसंद से लूँगी। लेकिन यहाँ पर नवाल की अम्मी नवाल को समझा रही होती है कि ख़बरदार ऐसी बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है और तुम वही पहनोगी जो तुम्हारे ससुराल से आ रहा है। यहाँ पर नवाल गुस्सा करके चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है किरण को जो है अब ये भूत सवार हो गया कि हमारे घर में जो है बच्चों की देखभाल के लिए एक अलग नौकरानी रखी जाए। लेकिन यहाँ पर ज़रबाब उसे समझाता है कि ऐसा हमारे ख़ानदान में कभी नहीं हुआ, माँ ही बच्चों की परवरिश करती है और तुम ही करोगी, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन किरण भी अपनी ज़िद की पक्की है, वो तो अड़ ही जाती है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल नहीं करूँगी, इसके लिए नौकर रखो। अब ज़रबाब तो अपने पेरेंट्स और अपनी बीवी के दरमियान फंसा गया है। अब उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो कैसे इन लोगों को हैंडल करे। तो दूसरी तरफ किरण अपनी अम्मा से उल्टी सीधी पटियां सीख रही होती है, यहाँ तक कि नुसरत आरा को बता रही होती है कि जिससे ज़ुहैब की शादी हो रही है बहुत ऊंचे ख़ानदान की लड़की है। अब मेरी इज़्ज़त तो 2 टके की हो गई है इनके घर वालों के सामने। पहले ही मेरे ससुराल वाले मुझे उल्टी सीधे ताने देते रहते हैं और मुझे कमतर होने का एहसास दिलाते रहते हैं। तो दूसरी तरफ जो है उजाला अपनी बहन हलीमा से बात कर रही होती है। यहाँ पर जो है हलीमा उजाला से कह रही होती है कि मुझे तो ज़ुहैब पर हैरानी हो रही है कि उसने शादी से कैसे हाँ कर दिया, इतनी जल्दी वो तुम्हारी मोहब्बत को भूल गया। लेकिन यहाँ पर उजाला जो है अपनी हलीमा बहन से कह रही होती है कि ज़ुहैब का नाम मत लिया करें, मैं वैसे भी उसे भूल चुकी हूँ। ये सारी बातें रिजवान भी सुन रहा होता है। वो उजाला के हाथ से मोबाइल खींच कर हलीमा के साथ बदतमीज़ी करता है और उसे कह रहा होता है कि आप यहाँ पर कॉल करके मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करते हैं, उल्टी सीधी पटियाँ पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि उजाला का मोबाइल भी लेकर फेंक देता है। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब उजाला की वजह से बहुत परेशान होता है। उसे लगता है जो कुछ उजाला के साथ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं रास्ते से कभी ना हटता तो उजाला की शादी ऐसे जाहिल इंसान से कभी ना होती। दूसरी तरफ रिजवान हर वक्त उजाला पर अपना रौब जमाता रहता है, लेकिन उजाला फिर भी सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती है क्योंकि उसने यह राह अपने लिए खुद चुनी थी। अगर वो
वक्त पर शादी से इनकार कर देती तो उसकी शादी कभी रिजवान से ना होती। लेकिन यहाँ पर रिजवान जो है उजाला को हर वक्त मारता पीटता और उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।